Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर होगा 1858। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? इसका सही आंसर होगा पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। 1896 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गीत रहा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका जवाब आपको देना है। इसका सही आंसर होगा सर चार्ल्स मेटकॉफ। इन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए इन्हें प्रेस मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, समुद्री व्यापार के संबंध में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। इस व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता के साथ मिलकर की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 से जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र भी लिखा था। नेक्स्ट है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 दल, गरम दल और नरम दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद माजुमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? इसका सही जवाब होगा कोच्चि। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? इसका आंसर होगा गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पेगोडा प्रति वर्ष था। आज का अंतिम क्वेश्चन, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है?
इसका आंसर दीजिए जल्दी से। इसका आंसर होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इस युद्ध के पश्चात 1782 ईस्वी में सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए।